पैसा बरसने वाला है, ये तो आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म ने पहले ही दिन जो रिकॉर्ड बना दिए, उसने कैसे इंडी वालों के होश उड़ाए। आपको कार मार्केट के उदाहरण से बताता हूं। जैसे मारुति सुजुकी ने एक दिन में 25 से 30 हजार कार बुक कर 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा एक दिन में 80,000 कारों की जानकारी ली गई। छोटी कारों के बारे में इंक्वायरी 50% तक बढ़ गई है। मारुति ने बताया कि रेट कम करने के ऐलान के बाद से हर दिन 15,000 कारों की बुकिंग हो रही थी, जो सामान्य दिनों से 50% ज्यादा है। भाई कंपनी कह रही है कि डिमांड इतनी आ रही है कि कुछ कारों के वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं। इसी तरह हुंडई ने एक दिन में 11,000 कारें बेचकर 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टाटा मोटर्स ने एक दिन में 10,000 कारें बेच डाली। ऑनलाइन यूज्ड कार प्लेटफॉर्म Cars24 ने दावा किया है कि पहले दिन उनके बिजनेस में 400% का जंप आया है बॉस। यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कल के दिन ही ताबड़तोड़ सेल हो गई। पहले दिन 22 तारीख नवरात्र शुरू हुआ, जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ, भैया एकदम लोग निकल गए भाई कि गाड़ी लेके ही घर लौटेंगे। इन कंपनियों ने उम्मीद जताई है कि इस फेस्टिवल सीजन में, अभी तो बहुत दिन बचा है ना भाई, अभी नवरात्र है, फिर दिवाली है, ये कह रहे हैं कि और सेल बढ़ेगी। छोटी सेगमेंट की कारों में जीएसटी को 28% से घटा के 18% कर दिया गया है। भाई कार 60,000 से लेकर 1-1 लाख रुपया तक सस्ता मिल रहा है। जीएसटी रिफॉर्म लागू होने से पहले ही कार कंपनियों ने रेट घटाने का ऐलान कर दिया था और उसका असर अब दिख रहा है कि बम्पर एकदम मारा मारी मच गई। हर आदमी सोच रहा है कि घर के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी होगी। सोचिए बॉस, इसको राहुल गांधी और ट्रंप बता रहे थे डेड इकोनॉमी। कार खरीदने के लिए लाइन लग गई है बॉस, इतना पब्लिक पैसा लेकर तैयार बैठी है, ये डेड इकोनॉमी है। अच्छा, सिर्फ कार नहीं है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में भी जबरदस्त सेल हो रही है। जीएसटी घटने के पहले ही दिन एसी टीवी के शोरूम में भीड़ लग गई भाई, जबकि अभी तो ठंड का सीजन आने वाला, लोग सोच रहे हैं सस्ता मिल रहा है, ले लो एसी, अभी ही ले लो। बढ़िया सेल हुई। जैसे हायर इंडिया के प्रेसिडेंट ने दावा किया कि पहले ही दिन उनके डीलर्स ने किसी भी सोमवार के मुकाबले एसी की डबल सेल रजिस्टर की। सोचिए, सितंबर खत्म होने को आया, एसी बिक रहा डबल। ब्लू स्टार के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि जिस तरह से इंक्वायरी आ रही है, लग रहा है कि आगे तो और सेल बढ़ जाएगी। पिछले साल सितंबर के मुकाबले इस बार सेल 20% ज्यादा रहेगी। इसी तरह एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ ने दावा किया कि पहले दिन सेल 30 से 35% बढ़ गई। आप सोचिए अभी गर्मी के सीजन में क्या होगा, ये ठंड आने वाली है तब यह हाल है। इसके अलावा ई कॉमर्स कंसल्टेंसी डेटम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में ओवरऑल प्रोडक्ट की सेल 27% बढ़कर 1,20,000 करोड़ तक जा सकती है। फ्लिपकार्ट का दावा है कि उनके बिग बिलियन सेल के दौरान 25 से 30 करोड़ नए यूजर्स उनके पास आएंगे। फैशन ब्रांड स्निच ने कपड़ों के ऑनलाइन ऑर्डर में 40% का जंप दर्ज किया है। होम एसेंशियल्स बेचने वाले प्लेटफॉर्म शैडो ईटेल का दावा है कि उन्हें कारोबार में पिछले हफ्ते के मुकाबले 150% से ज्यादा का जंप देखने को मिला है। यानी हर तरफ जितनी कंपनियां हैं वो भाई देख रही हैं कि एकदम लाइन लगी हुई है कि लाओ 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 मुझे भी दो। इसके अलावा ई कॉमर्स साइट्स पर बड़ी सेल शुरू हो गई। कई कस्टमर वहां भी रेट देखकर अपनी खरीदारी शुरू करेंगे। यानी अभी बम्पर सेल का ये जो ट्रेंड है ये और ऊपर जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी नजर बनाए हुए है, देख रही है कि क्या वो जीएसटी रेट कट का फायदा कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर यह शिकायतें आ रही थी कि वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में दाम घटने का फायदा कस्टमर को नहीं दे रहे, जिसके बाद सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा 9 सितंबर को ही वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल जीएसटी फील्ड ऑफिसर्स को 54 रोजमर्रा की चीजों के दाम पर डिटेल रिपोर्ट बनाने को कहा है, जिससे यह पता चले कि लोगों तक जीएसटी रेट कम होने का फायदा पहुंच रहा है या नहीं। जीएसटी को लेकर मार्केट बम है, पब्लिक खुश है, बम्पर सेल से व्यापारी खुश है, लेकिन इंडी गठबंधन बेचैन है। वो मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जोर लगा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार ने जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ जनता से लूटे थे। उधर कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने जीएसटी के नाम पर 55 लाख करोड़ लूटे। भाई पहले तो आपस में एक बार मीटिंग कर लो कि 55 लाख करोड़ लूटे कि 127 लाख करोड़ लूटे, बोलना क्या है पहले आपस में तो तय करो। कुछ लोग तो बिहार चुनाव से भी जोड़ दिए कि बिहार चुनाव के लिए, ये हर चीज चुनाव से जोड़ देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बिहार चुनाव के लिए, जीएसटी रिफॉर्म बिहार चुनाव के लिए। एक बिहार चुनाव के लिए कितना काम करवाओगे भाई। सुनिए कैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह
इस फैसले को बिहार चुनाव से जोड़ रहा है। जरा सावधान रहिएगा, ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, इसको समझ लीजिएगा। कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया जा रहा है। मोदी जी जब जब कोई उत्सव बनाते हैं मैं तो बहुत सावधान हो जाता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं वो, तो कब कब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या आज से उत्सव मनवा देंगे, बाद में आप पता चला बिहार का परिणाम आया, बिहार का चुनाव का रिजल्ट आप देख के घर पहुंच रहे हैं और तुरंत फिर आ गए प्रधानमंत्री जी 8 बजे शाम को। बोले भाइयों बहनों, राष्ट्र के लिए अब जरूरी हो गया आपका जेब फिर से काटना है। क्या भरोसा है? प्रकट हुए, उन्होंने कहा नहीं ये जो हमने 5% घटाया था अब ये 15% होगा। 15%, 18%, 12%, 20%, 22%, 28% टैक्स होगा। फिर आप शपथ उत्सव में पड़ जाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बॉस, ये होगा, मोदी जी आएंगे, ऐसा कर सकते हैं, कहानी सुना रहे हैं आप। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, मजाक चल रहा है कि आएंगे कह देंगे कि नहीं आज से 5% वाला 28% हो गया। जब जीएसटी रेट घटाने का फैसला लिया गया था तब आम आदमी पार्टी ने इसका क्रेडिट केजरीवाल को देने की कोशिश भी की थी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के सिर पर सेहरा बांध दिया था कि सब राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। टीएमसी इसके लिए ममता बनर्जी को क्रेडिट दे रही थी, लेकिन भाई पब्लिक को दिखा कि हुआ किसकी वजह से, तो वो तो मोदी मोदी कर रही है, तो अब ये लोग चिढ़ गए। सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को क्यों मिल रहा है? बीजेपी करिए कि अगर कांग्रेस को क्रेडिट लेना है तो लेना, कोई मना किया है? सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को। हमने कांग्रेस को रोका नहीं है क्रेडिट लेने से, हमने होर्डिंग, बैनर, डिजाइन सब कुछ रिलीज किया हुआ है, वो भी लगा दे। धन्यवाद मोदी जी कह के वो भी अपना होर्डिंग बैनर लगा दे, क्रेडिट लेना, हम तो मना नहीं कर रहे हैं क्रेडिट लेने से। ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, जनता खुश है और आपको भी लग रहा है जनता खुश है, तो आप उस खुशी में शामिल हो जाइए, आप भी होर्डिंग बैनर लगाइए। सही बात है भाई, जीएसटी काउंसिल में तो राज्य भी शामिल हैं, आप लगा दीजिए बैनर पोस्टर के, हमने दबाव डाल के करवा लिया। आम आदमी पार्टी ने जीएसटी रिफॉर्म को बिहार इलेक्शन से जोड़ा, टीएमसी इसे लोकसभा इलेक्शन से जोड़ रही है। भाई टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने की वजह से बीजेपी ने फैसला लिया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की 60 सीटें कम हो गई, इसलिए जीएसटी रेट 27% से 18 पर आ गया। अगर बीजेपी की सीटें 200 आती तो यह 18% से जीएसटी रेट घटकर 9% तक आ जाता, और जिस दिन बीजेपी की सीटें 0 हो जाएंगी उस दिन जीएसटी रेट 0 हो जाएगा। अब भाई कोई पहले तो इनसे यह पूछे कि बीजेपी की सीट जिस दिन 0 हो जाएगी तो फिर वो जीएसटी के रेट 0 करेगी कैसे? वो तो सरकार में रहेगी नहीं। दूसरी बात, पिछले साल नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके 1 साल बाद जाके जीएसटी घटा रहे हैं, क्योंकि अगले 4 साल बाद उनका चुनाव में उतरना है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.